महाभारत के अंतिम क्षण पांडव और कौरवों के बीच एक भीषण युद्ध चलती है। युद्ध में सभी कौरव मारे जाते हैं। पांडव का अग्रज युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर राज्य पर धर्मपूर्वक शासन करते हैं। कई वर्षों के शांतिपूर्ण शासन के बाद युधिष्ठिर ने महसूस किया कि उनका सांसारिक कर्तव्य समाप्त हो चुका है। युधिष्ठिर ने उनकी पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस संसार को त्याग दें और मोक्ष की ओर प्रस्थान करें। युधिष्ठिर दरबार में उपस्थित मंत्रियों और प्रजा से कहते हैं कि अब हम मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे हमारा परपोता परीक्षित राज्यभार संभालेगा। पांडवों ने अपना राज्यपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग प्राप्त करने हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ शामिल हुई। युधिष्ठिर चाहते थे कि सभी शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदानों से दूर सभी पांडव अब हिमालय की बर्फीली चोटियाओं के परिसर में आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ आगे चल रहे थे और उसकी सभी भाइयों उनके पीछे चल रहे थे। यात्रा के दौरान एक कुत्ता उनके साथ जुड़ गया। यह साधारण कुत्ता नहीं था, यह महाप्रस्थान था, उनका अंतिम सफर, जहां वे अपने कर्मों के साथ ईश्वर की ओर चल पड़े थे। थोड़े समय के बाद रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी थक गई और नीचे गिरी। उनकी कोमल काया इस कठिन यात्रा को सह नहीं पाई। दुर्भाग्यपूर्ण उसी क्षण उसकी मौत हो जाती है। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी क्यों गिरी, वो तो धर्मनिष्ठ और निस्वार्थ थी। युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी के मन में एक छोटा सा लगाव था। वह अर्जुन को बाकी भाइयों से अधिक चाहती थी। यह मोह इसके विनाश का कारण बना। इसके बाद चलते चलते अर्जुन गिरा और उनकी मृत्यु हो गई। तब भीम ने पूछा, अर्जुन क्यों गिरा? वो तो सबसे वीर थे। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े। यह मोह उनका विनाश का कारण बना। इसके बाद सबसे छोटे भाई सहदेव अचानक लड़खड़ाकर गिर जाता है और उसी क्षण मर जाता है। युधिष्ठिर ने समझाया, सहदेव बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड था। यही घमंड उनका बंधन बना। यात्रा जारी रहती है, लेकिन जल्द ही नकुल गिर जाता है, जो अपनी बेजोड़ सुंदरता के लिए जाना जाता है। युधिष्ठिर मुड़ता है और गंभीरता से भीम को समझाता है कि सहदेव बुद्धिमान होने के बावजूद अपने ज्ञान के गर्व से बंधा हुआ था। यह मोह उन्हें स्वर्ग मार्ग से रोक रहा था। अंत में सबसे शक्तिशाली भीम घमंड के कारण आगे नहीं बढ़ सका। भीम को अपनी अपार शक्ति पर बहुत घमंड था, जिसके कारण वह भी रास्ते में मारा गया। युधिष्ठिर समझ गए कि भीम को अपनी ताकत और भूख पर गर्व था, जो उसके विनाश का कारण बना। अब युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ केवल एक कुत्ता चल रहा है, जो उनकी भक्ति और धर्म का प्रतीक है। बर्फीली चोटियों के बीच ठंडी हवा के झोंकों के साथ वे धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में दोनों हिमालय चोटी तक पहुंचने में सफल हो गए। युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। वह इंद्रदेव प्रकट होकर उनका स्वागत किया। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने धर्म का पालन किया है, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। युधिष्ठिर कुत्ते को अपने साथ स्वर्ग ले जाना चाहते थे, लेकिन इंद्र ने कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा, यह कुत्ता मेरा वफादार साथी है। इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, एक कुत्ते के लिए तुम स्वर्ग का त्याग कर दोगे? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धर्म यही कहता है, जो वफादार है उसे आधे रास्ते पे नहीं छोड़ा जा सकता। जो मुझ पर भरोसा करता है उसे छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। अचानक से कुत्ते का रूप बदल गया और धर्मराज यम प्रकट हो गया। उनकी निष्ठा देखकर धर्मराज यम बताया कि वास्तव में उन्होंने युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप धारण करके उनका पीछा किया था।
युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी। युधिष्ठिर को भौतिक रूप में स्वर्ग ले जाया गया। स्वर्ग पहुंचने पर युधिष्ठिर ने देखा अपने भाइयों और द्रौपदी पहले से वह उपस्थित थे। सभी दिव्यारूप में थे और प्रसन्न थे, लेकिन सभी लोग किसी न किसी स्वार्थ के कारण भौतिक रूप में स्वर्ग तक पहुंचने में असफल रहे। पांडवों की यह महाप्रस्थान यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, त्याग और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। और आप ऐसी ही और भी अमेजिंग कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी और रोचक जानकारियां लाते रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। गुड बाय।